हाँ जी, आपसे बताइए आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा अभी? तो श्रीकांत जी प्लीज अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए, मुझे फिर सुन पाएंगे आपको सर हम। यस 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 या आई रियलाइज्ड। तो देखिए इसमें यहाँ पे ना ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में ही मुझे लगता है कि गेल गैस अथॉरिटी पे फोकस करना चाहिए। 235 237 के करीब का अभी इसमें कामकाज हो रहा है और करंट लेवल से अगर मैं बीटीएसटी के बेसिस पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द 244 से लेकर 245 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से गेल को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 232 रुपए का, टारगेट्स रखे यहाँ पे 245 रुपए के। ठीक है, गेल को लॉन्ग करने की सलाह है यहां से, और आप इसको खरीदिए। 4% ऊपर है, लेकिन ये और ऊपर जाएगा। और आज इसने देखिए 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर 232 रुपए को भी छुआ है। गेल एक बढ़िया परफॉर्मर रहा है, बहुत समय बिताया इसने 100 से लेकर 125 के रेंज में, लेकिन उसके बाद जब ये शेयर चला तो बहुत तेज रफ्तार से 200 के ऊपर भी निकला है। गेल होगा आपके लिए शेयर। अच्छा, गेल का भाव देख के ना मुझे जोमेटो की याद आ गई। इसी के आसपास के भाव होंगे जोमेटो के भी। अब जोमेटो ने भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है। शेयर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये बढ़िया तेजी के साथ 200 रुपए के ऊपर वो भी टिका हुआ है। 232 का देखिए इसने आज हाई बनाया है। जोमेटो पर आप सुदीप जरा राय दीजिए, ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि 20% से ज्यादा की तेजी महीने भर में हो गई है। लगातार ये चल रहा है छोटे छोटे कदमों से, लेकिन ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या अभी और चलेगा ये? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से देखिए जोमेटो का जो चार्ट है, आप देखिए इसके फेवर में दो ट्रिगर्स काम आ रहे हैं। एक तो जो कल प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने की बात कल ही शाम को जो न्यूज आया वो, और पिछले 2-3 तिमाही से इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। तो साथ ही साथ ये दोनों ट्रिगर्स ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहे हैं। और साथ अगर आप स्टॉक का चार्ट भी देखिए तो अक्टूबर 2023 से लगातार 100 रुपए से ये स्टॉक चला है। 200 रुपए के आसपास हो गया था मई महीने में, और पिछले दो महीनों में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 175 और 210 के बीच में। और अब ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है, तो न्यूज भी है, पॉजिटिव ट्रिगर भी, और स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसाइड कैप नहीं करना चाहिए, हमें डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए। और 220 223 के स्टॉप लॉस के साथ जो भी डिप मिले आप बाई कर सकते हैं। 243 और 250 ये दो टारगेट्स मुझे नजर आते हैं। और अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको होल्ड करना चाहे तो इसको कर सकता है। बिकॉज अब जो हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जो हिसाब से अभी बीच में इन्होंने जो जोमेटो गोल्ड के रिन्यूअल्स के रिलेटेड भी बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई थी, तो ये सही सही दिशा में ये स्टॉक चल रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों को अगर जोड़ के देखें तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ये स्टॉक। तो आप ये स्टॉक को आप लोअर लेवल्स पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। जोमेटो में एक और माइलस्टोन बस अचीव ही होने वाला है, या फिर अचीव हो गया है। 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसने हासिल कर लिया है। अगर हम 2024 की इस साल की बात करें, 80 से 90% के आसपास की तेजी जोमेटो के शेयर में हुई है। और देखिए अब ये 240 से 250 के रेंज में यहां से जाने के लिए, शिफ्ट होके पहुंचने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। 229 रुपए का भाव है। सुदीप जी लगे हाथ अपना बीटीएसटी ट्रेड बताइए सर, आप क्या है बीटीएसटी आपका? आशीष जी, मुझे लग रहा है बीटीएसटी करके जाना चाहिए। पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। पिछले 10-12 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव भी आ रहा है। एनटीपीसी, टाटा पावर लोअर लेवल से बाइंग हो रही है। और जैसे गेल का चार्ट 2-3 दिन पहले था कि एक कंसोलिडेशन में से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, आज ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है जोमेटो। तो मुझे लगा एनटीपीसी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एनटीपीसी का डेली, वीकली और मंथली चार्ट तीन आप टाइम फ्रेम देखोगे तो एक बहुत ही एक बढ़िया स्ट्रक्चर टेक्निकली यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये सेक्टर में फ्लेवर भी है पावर की, तो मुझे लग रहा है पावर में एनटीपीसी को बीटीएसटी करके जा सकते हैं 379 के स्टॉप लॉस के साथ, 400 और 405 के टारगेट्स के लिए। 400 और 405 रुपए के टारगेट के लिए एनटीपीसी को खरीदने की सलाह है। अंशुल जी, आपका सौदा क्या होगा सर? लॉन्ग ही करेंगे, शेयर कौन सा होगा बताइए? अभिषेक जी देना चाहता था मैं गेल, लेकिन श्रीकांत जी ने ले लिया तो मैं कन्विक्शन उनकी जरूर बढ़ा दूंगा। 25 दिन का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है तो 250 तक लग रहा है, बट चूंकि अब गेल हो गया है तो मैं दूसरा स्टॉक लूंगा, आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। इसमें लगभग 22 दिन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है।
₹328 में BTST करना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा ₹323 का और ऊपर में टारगेट बनता है ₹340 का। इसके अलावा अभी सृष्टि जी ने एक स्टॉक डिस्कस किया था अपोलो टायर्स, इसमें 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है ब्रेकआउट लेने का। आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और कल के सेशन में ब्रेकआउट आ जाएगा। 538 पे इस स्टॉक को अपोलो टायर को BTST करना चाहिए। ऊपर में 550 554 तक के टारगेट इमीडिएटली मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 530 लगाना चाहिए। जिस पे आपसे राय चाहिए थी सुदीप, देखिए अब ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कई सारे अंडर परफॉर्मर्स भी जो है इस रेस में शामिल हो रहे हैं और उनमें से एक स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। हालांकि पूरे मीडिया स्पेस में सन टीवी ले लीजिए आप, इन सब में ट्रैक्शन है, पर जी एंटरटेनमेंट जो है 160 के लेवल्स को फिर से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है सुदीप। कई बार इसने अटेम्प्ट किया है, हालांकि फंडामेंटल लिहाज से अभी कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं आया है, पर क्या चार्ट्स कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन ली जानी चाहिए या अभी भी लगता है कि ये जो अटेम्प्ट है वो फेल हो सकता है? सुदीप। या गुड आफ्टरनून। जो सबसे जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक एक लगातार सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड में था 190 से 150, पर पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे जैसे ही वो 145 150 के आसपास आता है तो स्टॉक पे एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी आ रही है। हालांकि एक बड़ा अपमूव नहीं आ रहा है या फिर एक पुश जो चाहिए रहता है एक स्टॉक को आज के मार्केट के सिनेरियो में एक अच्छा मोमेंटम बन जाए वो स्टॉक में, वो नहीं आ रहा है। पर मुझे लग रहा है जो हिसाब से कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है जिसकी वजह से स्टॉक अभी ये 159 160 के आसपास आ चुका है, तो ये 7-8 दिन का जो हाईज है उसको निकाल के अब उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। प्लस साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 10 और 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो काफी पिछले 7-8 महीनों में काफी बार ऐसा हुआ है कि वो हर बार वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पर अब पिछले कुछ दिनों के बाद ये पहली बार हुआ है कि ये अपनी जो शॉर्ट मूविंग एवरेजेस जो होती है 10 और 20 दिन के जो EM है उसके ऊपर अब निकला है और अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बॉटम फिशिंग के हिसाब से नहीं, बट एक रिस्क, हल्का सा रिस्क लेके यहाँ पे 4-5 रुपए का या 3-1% का रिस्क लेके एक बॉटम फिशिंग किया जा सकता है। 156 के स्टॉप लॉस के साथ अगर एक बाई भी करें तो 168 172 के लेवल्स मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं और एक अच्छा सा मूव 172 के ऊपर ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये 156 और 172 के रेंज में अब ट्रेड करेगा। जितने डिप पे आप खरीद सकते हैं वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर रहेगा। तो ये राय जी एंटरटेनमेंट को लेके, देखिए 160 के लेवल्स की हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर निकला है, देखते हैं ये सस्टेन करता है या नहीं। पर चलिए अब जानने का वक्त हो चला है कि कौन सी खबर गर्म है। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का। तो खबर गरम में अब शरद के पास चलते हैं जानने के लिए कि आज कौन सा स्टॉक है फोकस में, कहां पे है खबर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फिनिक्स मिल्स जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है हमने डीलर से बातचीत की तो पता चला कि FI सेलिंग एक काउंटर में देखने मिल रही है, पर अब्जॉर्प्शन जो है एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट कर रहा है। लगभग 1 लाख शेयर्स जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं, और देखा जाए फिनिक्स मिल्स में तो FIs 33% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में। अगर दिग्गज नाम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और नोमुरा जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। स्टॉक पिछले 1 साल में 140% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। और अगर उनके अहम ट्रिगर्स के बारे में बात करें तो पहले तिमाही की ऑपरेशनल अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे जो रिटेलर सेल्स हुआ है वो लगभग 25% साल दर साल बढ़ा है, और इसके अलावा जो नए मॉल लॉन्चेस उन्होंने किए हैं तो उसकी भी जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और ऑक्यूपेंसी जो है दिखने लगी, और फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में एनालिस्ट कहते हैं वो दिखेगा। और आखिर में उन्होंने लगभग 6.5 एकड़ का ज़मीन भी जो है बेंगलोर के मॉल के पास लिया है, जहाँ पे वो एक्सपैंड करेंगे। तो बाज़ार को मैनेजमेंट की कमेंट्री एक्सपेंशन को लेके उस पर भी जो है आँख लगी हुई है। तो ये सारे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे फिनिक्स मिल्स जो है पूरी फोकस में है, जहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि FI सेलिंग देखने मिल रही है। तो फिनिक्स मिल्स 2-2.25% के आसपास की तेजी है, और
इसको लेकर चर्चाएं गर्म है डीलिंग रूम्स में, और ये जो कुछ खबरें शरद बता रहे हैं ये सब कुछ बातचीत पर आधारित है, सूत्रों के हवाले से ही ये खबरें आ रही हैं। तो कोई भी रणनीति बनाने से पहले आप अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य ले लीजिएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खबरें चल रही हैं बाजार में।